हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं इस चैनल पर पूरा क्लास 9 मैथ्स कंप्लीट कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की वीडियो जो है 2.3 तक मैंने चैनल पर डाल दी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? सपोज ए प्लांट हैज हाइट ऑफ 1.75 फीट। एक जो पौधा है उसकी हाइट है 1.75 फीट एंड इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। और ईच मंथ यानी कि प्रत्येक मंथ में इसकी जो ये जो है ना ग्रो करता है, कितना ग्रो करता है? 0.5 फीट। मतलब एक पौधा है, शुरू में उसकी हाइट दे रखी है 1.75 फीट, और एवरी मंथ जो है ना इसकी इसकी जो है ना मतलब इसके अंदर इसकी हाइट बढ़ जाती है, 0.5 फीट इसकी हाइट बढ़ जाती है। आगे क्या कह रखा है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। पहले पार्ट में कह रहा पूछा है मतलब हमारे पास 7 मंथ के बाद इसकी हाइट क्या होगी ये पूछा है। दूसरे पार्ट में पूछा है मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फ्रॉम टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। यानी कि 0 से लेकर 10 मंथ तक उस पेड़ की क्या, पौधे की क्या क्या हाइट होगी उसकी टेबल बनानी है। तीसरे पार्ट में फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। हमारे पास जो हाइट है इसकी और जो टाइम दे रखा है 0 मंथ, 1 मंथ, 2 मंथ, इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो मैं तीनों पार्ट बिल्कुल आराम से बेसिक समझाऊंगा। पहला पार्ट कर लेते हैं। पहले पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बेटा 7 मंथ के बाद जो है ना पेड़ की हाइट, पौधे की हाइट बतानी है कितनी है। तो पॉइंट क्या है देखो, शुरू में हाइट कितनी कह रखी है इसकी? शुरू में हाइट कह रखी है प्लांट की 1.75 फीट। तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट। तो हमारे पास जो हाइट है प्लांट की वो कितनी दे रखी है? हाइट ऑफ प्लांट दे रखी है हमारे पास 1.75 मीटर दे रखी है। तो मैं यही लिख लेता हूं 1.75 मीटर। तो इससे आगे क्या कह रखा है? इट ग्रो बाय 0.5 फीट एवरी मंथ, या मीटर में नहीं है या फिट में है। और प्लांट की जो हाइट दे रखी है 1.75 फीट दे रखी है, और इसके बाद क्या रखा है? इट ग्रो बाय 0.5 फीट ईच मंथ। तो ग्रो कितना करता है ये? ग्रो करता है ये कितना ग्रो करता है? ये ग्रो करता है ये 0.5 फीट, 0.5 फीट ईच मंथ। हर एक मंथ में 0.5 फीट जो है ना ये बढ़ जाता है। आज 1.7 फीट का है, कल एक महीने बाद 0.5 फीट बढ़ जाएगा, फिर 0.5 फीट और बढ़ जाएगा, ये दे रखा है। अब बताना क्या है पहले पार्ट में? फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद इसकी हाइट बतानी है। तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं बेटा। देखो हमारे को बतानी है हाइट आफ्टर 7 मंथ। 7 मंथ के बाद हाइट बतानी है। तो बेटा खुद सोच के बताओ, शुरू में हाइट कितनी है प्लांट की? शुरू में हाइट है 1.75 है इसकी हाइट, ठीक है ना, 1.75। और एवरी मंथ इसकी हाइट 0.5 फीट बढ़ जाती है। तो एक बात बताओ, एक महीने में इसकी हाइट बढ़ी 0.5 फीट, एक महीने में इसकी हाइट बढ़ी 0.5 फीट, तो 7 महीने में कितनी हाइट बढ़ जाएगी इसकी? 0.57 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो उसकी हाइट कितनी बढ़ गई? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7। शुरू में हाइट थी 1.75 और एक महीने में 0.5 हाइट बढ़ी, तो 7 महीने में कितनी हाइट बढ़ी? 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो अब इसकी हाइट क्या कितनी हो जाएगी वो निकालने के लिए प्लस कर दिया दोनों को। तो कितनी हो जाएगी अब उसकी हाइट? 1.75 प्लस में 0.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 7 जा कितना होता है बेटा? 35 होता है। और एक के बाद पॉइंट लगेगा राइट साइड से, तो यह पॉइंट लग गया, 0.5, 3.5 हो गया। अब 1.75 में 3.5 ऐड कर दो, 1.75 में 3.5 ऐड कर दो। बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस करने में, ध्यान रखना बेटा। पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाते हैं, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। तो 1.7 में 3.5 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 5.25। तो हाइट कितनी हो गई बेटा? 5.25 फीट हो गई। पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमारे पास टेबल बनानी है इसकी। क्या टेबल बनानी है? मेक ए टेबल ऑफ वैल्यू फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीज एवरी मंथ। 0 से लेकर 10 महीने तक, 0 से लेकर 10 महीने तक जो भी प्लांट की हाइट होगी, जो भी प्लांट की हाइट होगी उसको टेबल में बताना है कितनी कितनी होगी। तो बेटा अब देखिए सेकंड पार्ट इसका कैसे होगा। तो स्टूडेंट्स मैंने सेकंड पार्ट की जो है ना टेबल बना दी है। मैं आपको समझा देता हूं टेबल क्या है। तो हमारे पास बताना था कि जो टाइम है और जो हाइट होगी, टाइम होगा और जो हाइट होगी, पौधे की जो हाइट होगी उसकी टेबल बनाओ। यानी कि 0 मंथ बाद हाइट कितनी होगी, ए 1 मंथ बाद हाइट कितनी होगी पौधे की, 2 मंथ बाद हाइट कितनी होगी, उसका जो है ना हमारे पास टेबल बनाओ। तो मैंने टेबल बना दिया ये, ठीक है ना।
तो देखो बेटा टेबल बनाई कैसे, यहां पर लिखा है टाइम, यहां लिखा है हाइट, पौधे की हाइट, और यहाँ टाइम जो कि महीनों में है, और हाइट किस में है, फिट में है। तो अगर मैं बात करूं 0 महीने बाद, तो 0 महीने बाद हाइट कितनी होगी पौधे की, हमारे को शुरू से ही कह रखा है कि पौधे की हाइट जो है ना स्टार्टिंग में इनिशियली 1.75 है। तो यानी कि शुरू का मतलब है 0 मंथ बाद कितनी हाइट हुई इसकी, 1.75 हो गई, ये शुरू की हाइट हो गई, आज की हाइट, ठीक है ना। 1 मंथ बाद उसकी हाइट निकालनी है पौधे की, कितनी होगी, तो अभी उसकी हाइट है 1.75, अभी उसकी हाइट कितनी है पौधे की, 1.75, और 0.5 वो एवरी मंथ बढ़ता है, 0.5 उसकी हाइट एवरी मंथ बढ़ती है। अभी उसकी हाइट 1.75 है, एक महीने में उसकी 0.5 हाइट बढ़ गई, तो 0.5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मंथ बाद हाइट निकाल रहे हैं हम। तो 1.75 में 0.5 बन जाओगे 0.5, 1.75 में अगर हम 0.5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा हमारे पास 2.25 आ जाएगा, तो हाइट आ गई 2.25। फिर इसी तरीके से फिर इसके बाद सॉरी ऊपर वाला निकाला है मैंने 2.25। इसी तरीके से जो है ना हम 2 मंथ बाद उसकी हाइट निकाल लेंगे। 2 मंथ बाद उसकी हाइट कितनी हो जाएगी, देखो शुरू में हाइट थी 1.75 थी, शुरू में हाइट थी 1.75, एक महीने में 0.5 बढ़ी, और 2 महीने बाद की निकालनी, तो 2 महीने में कितनी बढ़ जाएगी, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2, 0.5 मल्टीप्लाई बाई 2 बढ़ जाएगी। 1.75 शुरू में थी, 1.75 शुरू में थी, 0.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10, 10 और एक के बाद पॉइंट भी लगेगा यहाँ पर, तो ये 1 हो गया, 1.0 हो गया। तो 1 में 1.75 में 1.00 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.75 हाइट हो गई, ये होगी 2 मंथ बाद। इसी तरीके जब हमारे को 3 मंथ बाद निकालनी तो कितना लिख देना है, 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर आगे सोल्व कर लेना है। 4 मंथ की निकालने के लिए 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 मंथ बाद निकालने के लिए 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 5, सिर्फ यहीं पर हमारे को चेंज करना है, 0.5 के बाद जो मल्टीप्लाई है ना सिर्फ इसको चेंज करना है और हमारा आंसर चेंज होता रहेगा। ऐसे ही मैंने 6 मंथ बाद निकाल लिया, कितना आएगा 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाई 6, 0.5 को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1.7 ऐड कर दिया। इस तरीके से मैंने पूरी टेबल बना दी 10 मंथ तक की। अब ये जो टेबल बनाई है ना बेटा, ये देखो, ये बार बार आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक छोटी सी आप चीटिंग कर सकते हो। क्या चीटिंग कर सकते हो, शुरू में कितना था 1.75 थी, 0.5 ऐड कर दिया, कितना हो गया 2.25, 2.25 में दोबारा 0.5 ऐड कर दो 2.75, 2.75 में दोबारा 0.5 ऐड कर दो, कितना हो गया 3.25। तो आप देख रहे हो एक बार 25 आ रहा है, एक बार 75 आ रहा है, 3.25 के बाद आ गया 3.75, फिर 3.75 के बाद 4 हो गया 4.25, 4.75, फिर 5.25, 5.75, 5 के बाद अब 6 आ गया 6.25, 6.75। तो इस तरीके से हम 0.5 ऐड करके निकाल सकते हैं। सेकंड पार्ट भी हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, क्या है इसका थर्ड पार्ट। तो अब इसका हम थर्ड पार्ट करते हैं, ठीक है ना। थर्ड पार्ट क्या है, फाइंड एनी एक्सप्रेशन दैट रिलेट एच एंड टी, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट द लीनियर ग्रोथ। हमारे को एच और टी में रिलेशन बताना है। एच है हाइट ऑफ प्लांट और टी क्या है, टाइम। बस बेटा अब इतना सोचो कि हमारे को जो टाइम है ना वो टी दे दिया, जैसे पहले 9 मंथ टाइम दे रहा था, 8 मंथ टाइम दे रहा था, 7 मंथ दे रहा था, वो ना देकर टी टाइम दे दिया। तो यहां पर टाइम कितना दे रखा है, हेयर टाइम कितना दे रखा है, टी मंथ दे रखा है, और हमारे को हाइट और टाइम के बीच में रिलेशन निकालना है। अब ये सोचो, अगर मेरे को टाइम टी मंथ दे रखा है और हाइट निकालनी है टी मंथ के बाद, कितनी हो जाएगी बता सकते हो बेटा। तो अब निकालते हैं हाइट आफ्टर टी मंथ। टी मंथ के बाद अगर मेरे को हाइट बतानी है प्लांट की, कितनी हो जाएगी। उसी तरीके से सोचो जैसे मैं 1 मंथ बाद निकाल रहा था, 2 मंथ बाद निकाल रहा था, 3 मंथ बाद निकाल रहा था, वैसे ही सोचना है। तो शुरू में हाइट कितनी है प्लांट की, 1.75 है, शुरू में हाइट है 1.75। तो एक महीने में कितनी बढ़ी, एक महीने में 0.5 बढ़ी, एक महीने में 0.5 बढ़ी। तो टी महीने में कितनी बढ़ गई, 0.5 को टी से मल्टीप्लाई कर दो तो इतनी बढ़ गई, 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी बढ़ गई। तो एक महीने में 0.5 बढ़ी और टी महीने में कितनी बढ़ गई, 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी बढ़ गई। शुरू में कितनी हाइट थी, 1.75 हाइट थी, तो शुरू में 1.7 हाइट थी और ये बढ़ गई 0.5 मल्टीप्लाई बाई टी बढ़ गई। तो अब मतलब कितनी हाइट होगी, दोनों को ऐड कर दिया, तो यानी कि हमारे पास हाइट कितनी हो गई 1.75 प्लस 0.5 को टी से मल्टीप्लाई कर दिया 0.5 टी, ये इसकी हाइट हो गई। तो हाइट को हम आफ्टर टी मंथ हमने निकाल ली, कितनी होगी हाइट 1.75 प्लस 0.5 टी। इस हाइट को हम एच से दिखा देते हैं, ये हाइट आ गई टी मंथ के बाद, तो इस हाइट को एच से दिखा देते हैं। तो ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आ गया, ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन आ गया। अब यहां पर आप टी की कोई भी वैल्यू पुट कर दो, हमारे पास उतने मंथ बाद हाइट निकल आएगी।
जैसे पहला पार्ट था बेटा 7 मंथ बाद हाइट कितनी थी, तो टी की जगह 7 पुट कर दो, 1.75 प्लस 0.5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, उसका पहला पार्ट बन जाएगा फिर ये। तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो, उतने मंथ बाद हाइट निकल जाएगी। तो ये हमारे पास लीनियर एक्सप्रेशन हो गया, यही आंसर है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अगर आप इसको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।